Welcome back, everybody. This is our fifth class in JEE Means Previous Year Question Series for the chapter Work, Energy and Power for class 11th. Before this, we have made 4 videos in this series and we have covered around more than 60 questions for this chapter, and hopefully we will be covering this whole chapter in 2 or more videos. So if you have not watched our previous video, then you can go to our channel. Name of channel is Point Basics, and there is a dedicated playlist for these videos for JEE Mains, and name of that playlist is JEE Mains Previous Year Questions. And we have also started similar series for NEET previous years, so you can also find similar playlist for NEET previous years. If you like this video, then do hit the like button, share them as possible, and subscribe to our channel. It helps a lot when you share and subscribe. And also, if you want to support us financially, then you can scan these QR codes and donate whatever amount you want. With this amount, we will be able to get new books, new question papers, and also a better computer hardware, so that we will be able to provide you more better quality videos in better resolution like 2K or 4K something in future. So with this, let's start today's video. We have completed around 63 or 64 question, I think. Yes, this was our last question, and today we are going to start further ahead. So this question. Okay, so let's start. Particle of mass m moving along x-axis with initial velocity ui. So here ये mass m है, initial velocity ui given है. It collide elastically with particle of mass 10m at rest, then moves with half of its initial kinetic energy. If sin theta is root n of sin theta 2, then the value of. So ये बोला गया है कि after collision moves with half of initial kinetic energy. मीन्स काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है. तो पहले हम इसी को सॉर्ट आउट करते हैं. जो पार्टिकल m है उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ m यू स्क्वायर. ये उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, और उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाती है इसका हाफ, यानी कि हाफ ऑफ m यू स्क्वायर. और यहां से आप राइट कर सकते हैं दैट हाफ m u बाय √2 स्क्वायर. यानी कि जो पार्टिकल है इसकी फाइनल वेलोसिटी आ जाती है u बाय √2. तो इसका हम यूज करेंगे इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए. और ये देखिए इलास्टिक कोलिजन है, तो यहाँ पे मोमेंटम के साथ साथ एनर्जी भी कंजर्व रहेगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोमेंटम कंजर्व करते हैं. सो लेट अस राइट कि ये m वाला पार्टिकल है, तो इसकी वेलोसिटी तो हमारे पास हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं u बाय √2. और जो ये वाला पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी को हम v अज्यूम कर लेते हैं. सो फिर मोमेंटम कंजर्वेशन से हमें मिलेगा m u i इज इक्वल टू m. ये आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी है मास m की, तो इसको हम कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे. सो इट विल बी u √2 cos थीटा 1 प्लस u √2 sin थीटा 1 प्लस जो 10m मास वाला पार्टिकल है इसके लिए भी होगा हमारे पास कंपोनेंट 10m इंटू जो v है, v के कंपोनेंट्स होंगे v cos थीटा 2 माइनस v sin थीटा 2. और ये माइनस क्यों हुआ, बिकॉज हमने ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो जो नीचे वाले कंपोनेंट होंगे वो कंपोनेंट नेगेटिव माने जाएंगे. सो फ्रॉम हेयर अगर हम x कंपोनेंट ओनली, यस हम यहाँ पे i और j तो लगाना भूल गए. तो ये i कंपोनेंट है और j कंपोनेंट है. सिमिलरली ये i कंपोनेंट है और ये j कंपोनेंट है. अगर हम i और j कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर लें सो हमें मिलेगा, अभी हम ओनली i कंपोनेंट्स को लिख रहे हैं, सो इट विल बी m u √2 cos ऑफ थीटा 1
प्लस 10 mv कोस ऑफ थीटा 2। ये हो गए हमारे x के कंपोनेंट, और अगर y के कंपोनेंट देखें तो यहाँ पे आएगा 0 इक्वल्स टू mu √2 साइन थीटा 1 नेगेटिव 10 mv साइन थीटा 2। नाउ अब अगर हम यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट करें इस इक्वेशन से, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 0 का इक्विवेलेंस आ रहा है, सो m से m को कैंसिल किया जा सकता है। तो यहाँ से आ जाएगा v ऑफ साइन थीटा 2 इज इक्वल टू u ऑफ साइन थीटा 1 बाय √2, और यहाँ से v की वैल्यू आ जाती है u की टर्म्स में u ऑफ साइन थीटा 1 बाय √2 साइन थीटा 2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है, एंड यहाँ पे 10 भी था साथ में, तो ये 10 भी आएगा, सॉरी हम 10 भूल गए, सो 10 √2 ये हमारे यहाँ पे एक्सप्रेशन हो जाएगा। और अगर हम ऊपर जाके देखें तो साइन थीटा और साइन थीटा 2 में भी एक एक्सप्रेशन हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट साइन थीटा 1 इज इक्वल टू √n ऑफ साइन थीटा 2। सो u साइन थीटा n का वैल्यू क्या है, √n ऑफ साइन थीटा 2, और यहाँ से हम साइन थीटा 2 को डिवाइड कर सकते हैं और ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो v है, v की फाइनल वैल्यू आती है u√n बाय 10 √2, और लेट अस कॉपी दिस सो दैट हम इसको फर्दर यूज कर पाए। कॉपी इट। नाउ एज पर मेंशन कि ये जो कोलिजन है ये इलास्टिक कोलिजन है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। सो अगर हम काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करें, सो हाफ m, उसकी जो पार्टिकल m है उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी u थी और उसकी फाइनल वेलोसिटी थी u बाय √2, और ये हमें कैसे पता है, ये हमने यहाँ पे ड्राइव की थी, ये थी फाइनल वेलोसिटी u बाय √2 मास m के लिए। सो u बाय √2 का स्क्वायर प्लस हाफ सेकेंड मास था 10m का, और इसकी जो वेलोसिटी थी वो हमने अभी ड्राइव किया और उसको हमने कॉपी किया था। सो ये वेलोसिटी है उसकी, और इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर। सो दिस विल बी हाफ mu स्क्वायर प्लस हाफ mu स्क्वायर इंटू 1/2 और इक्वल्स, सॉरी, प्लस ये आएगा 1/2 10m u स्क्वायर इंटू n, 10 का स्क्वायर 100 और √2 का स्क्वायर 2। सो ये 0 कैंसिल हो जाएगी, अगेन हाफ कैंसिल हो जाएगा। सो ये होगा mu स्क्वायर, ये हाफ mu स्क्वायर इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 से 0 कैंसिल हो गई थी तो ये बचता है mu स्क्वायर n। सो mu स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20, मास से मास को कैंसिल कर सकते हैं हम। सो दिस विल बी, ये बचेगा u स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू n u स्क्वायर बाय 20, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल होगा और ये 10 पे कट जाएगा, और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10, और यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। सो यहाँ पे आंसर फिल करना है तो n की वैल्यू हो जाएगी 10। सो जस्ट आपको एनर्जी कंजर्व करनी है, पहले मोमेंटम फिर एनर्जी, और एक जो अलग से रिलेशन गिवन है हमें एनर्जी के वेलोसिटी के लिए और थीटा के लिए, इन दोनों इन सब का यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, two particles of equal mass m have respective initial velocity ui and this, they collide completely inelastically, the energy lost in the process। so first particle के लिए ये है
तो बिकॉज इन इलास्टिक है तो हम काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते, मोमेंटम कंजर्व करेंगे। सो एम यू ऑफ आई प्लस, बिकॉज सेम मास है, एम यू आई प्लस जे बाय 2, और कंप्लीटली इन इलास्टिक है मीन्स दोनों एक साथ मूव करेंगे। सो 2m इंटू फाइनल वेलोसिटी, कंबाइंड वेलोसिटी, m से आप m कैंसिल कर दोगे और यहाँ पे u कॉमन लोगे और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा तो u बाय 2 हो जाएगा। सो इट विल बी i यहाँ से, और ये i बाय 2 प्लस j बाय 2 इक्वल टू v, एंड दिस विल बी u बाय 2 2i, सॉरी 3i प्लस j बाय 2, जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे। सो दिस इज फाइनल वेलोसिटी। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे, सो मैग्नीट्यूड वाइज ये 2 तो बाहर ही आ जाएगा, तो इट विल बी u बाय 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 10। सो इट विल बी u रूट 10 बाय 4, एंड नाउ हमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो जो पहला पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी v थी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mu²। जो सेकंड पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mu² बाय 4, बिकॉज जो उसकी वेलोसिटी है वो u बाय 2 है, तो u बाय 2 का स्क्वायर तो u बाय 4 हो गया, और जो हमारे पास वेक्टर कंपोनेंट है इनका मॉडुलस लेके स्क्वायर करेंगे। i प्लस j है तो 1 प्लस 1 और उसका होल स्क्वायर। So solving this, half mu² प्लस mu² बाय 8, और ये रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि mu² बाय 4। तो जब तीनों को ऐड करेंगे तो इट विल गिव अस 3 बाय 4 mu²। इन दोनों को ऐड करोगे, mu² बाय 4 प्लस हाफ mu² बाय 4, तो ये हो गई हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ से फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी के ई फाइनल हाफ, अभी मास दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं तो मास हो गया 2m, और इसका स्क्वायर यानी कि u² बाय 16 इंटू 10, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल गिव अस ये 5 और ये देगा 8, सो दिस विल बी 5 बाय 8 mu²। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा डेल्टा के ई, बिकॉज ये लॉस है तो यहाँ पे इनिशियल पहले आएगा 3 बाय 4 माइनस 5 बाय 8 ऑफ mu²। सो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 6 बाय 8, यानी कि 1 बाय 8 माइनस करके आएगा 1 बाय 8 mu²। अगर हम ऑप्शंस में जाके चेक करें तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। A body A of mass 0.1 kg has initial velocity of 3i meter per second. It collide elastically with another body B of same mass which has initial velocity of 5j meter per second. After the collision, A moves with this velocity. The energy of B after the collision is written as x by 10, the value of x. तो बिकॉज यहाँ पे क्या है, दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक का मास 0.1 है और ये किसी दूसरी बॉडी से स्ट्राइक करती है, कोलाइड करती है, जिसका मास दूसरे का मास भी सेम ही है, और जो ए है उसकी फाइनल वेलोसिटी ये है। सो व्हाट वी डू, सबसे पहले हम, बिकॉज कोलिजन है और ये तो इलास्टिक भी है, तो सबसे पहले फॉर बेसिक प्रोसीजर होता है कि हम मोमेंटम कंजर्व करें, तो यहाँ पे भी हम मोमेंटम को कंजर्व करते हैं। सो मोमेंटम क्या होगा, फर्स्ट के लिए 0.1 मास है इंटू वेलोसिटी दैट इज 3i प्लस 0.1 और उसकी वेलोसिटी है 5j, ये 2D कोलिजन का एग्जांपल है, इक्वल्स टू 0.1 और उस 0.1 के लिए वेलोसिटी है दिस,
मीन्स फर्स्ट मास के लिए 4 ऑफ आई प्लस जे। नाउ प्लस जो सेकंड पार्टिकल है उसका मास 0.1 है और उसकी वेलोसिटी को हम v अज्यूम कर लेते हैं। नाउ 0.1 सब में सेम है तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। सो यहाँ से हमारे पास आएगा 3i प्लस 5j इक्वल्स टू 4i प्लस 4j प्लस v, और इसको आप माइनस कर दोगे इधर, सो इट विल बी माइनस आई प्लस जे इक्वल्स टू v। तो ये हमारे पास v की वेलोसिटी आ जाती है। और ये बोला गया है कि द एनर्जी ऑफ बी आफ्टर कोलिजन, बी की एनर्जी ये है, तो एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी हो जाएगा हाफ मास इज 0.1 यानी कि 1/10 इंटू वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो इट विल बी 1 + 1 और स्क्वायर का मीनिंग हो जाएगा 2, इसका आप स्क्वायर करोगे तो 2 ही आएगा, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इट विल बी 1/10 जूल्स। इसको आपको किस फॉर्म में लिखना है, x/10, तो अगर इसको आप 1/10 को x/10 के इक्वल लिखते हो तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h अबव द ग्राउंड, तो उसको ड्रॉप किया गया है, मींस स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है। एट द सेम टाइम अनदर पार्टिकल ऑफ सेम मास थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, दूसरे पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका गया फ्रॉम द ग्राउंड विद ए स्पीड √2gh। इफ दे कोलाइड head on completely inelastically, the time taken for the combined mass to reach the ground in units of √h/g। So क्वेश्चन में सिनेरियो ऐसा है कि सपोज कीजिए ये आपके पास ग्राउंड है, यहां से पहले ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है, ये ऑब्जेक्ट ए है, इसको ड्रॉप किया गया है और कितनी हाइट है, हाइट है h, इसको h हाइट से यहां से ड्रॉप किया जाता है। और सिमिलर टाइम पे एक दूसरा पार्टिकल है जो इसका पार्टिकल बी बोल सकते हो, इसको एक वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है और वेलोसिटी है √2gh। नाउ जो पार्टिकल ए है वो नीचे की तरफ मूव करेगा और जो पार्टिकल बी है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब ये दोनों बीच में कहीं पे कोलाइड करते हैं, और किस टाइप का कोलिजन है, कंप्लीटली इनइलास्टिकली, मींस यहाँ पे आप क्या करोगे, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे। मोमेंटम कंजर्वेशन के बाद ये दोनों एक साथ मूव कर रहे होंगे तो आपके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी, और जब वो आपके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी तब उस वेलोसिटी से आप डिपेंडिंग अपॉन वेलोसिटी अपवर्ड आती है डाउनवर्ड आती है, तो आप वहां से टाइम कैलकुलेट करोगे कि कितना टाइम लगेगा इस पूरे सिस्टम को नीचे आने में, ग्राउंड को हिट करने में, और वो टाइम की वैल्यू √h/g की टर्म्स में आपको चाहिए। सो फर्स्ट बेसिक प्रोसेस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये फाइंड आउट करना है कि इनका जब कोलिजन होगा तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, अपवर्ड या डाउनवर्ड, एंड ये इनका डिस्टेंस कितना होगा कोलिजन के टाइम पे एक दूसरे से, ग्राउंड से, कि जब इनका कोलिजन हो रहा है तो ये डिस्टेंस कितना है, सो दैट इस डिस्टेंस के बेसिस पे हम कैलकुलेशन कर सकें कि इनको इतनी डिस्प्लेसमेंट फाइनली लेनी है जब ये ग्राउंड को हिट करेंगे। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अब होपफुली आपको जो क्वेश्चन का बेसिक्स है वो समझ में आ गया। तो जब हम ए पार्टिकल की बात करते हैं, मीन्स जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये है ए पार्टिकल, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी आपको पता है कि इसको ड्रॉप किया गया है, तो इसके लिए आप v² - u² = 2gh का फॉर्मूला यूज करोगे, और u तो 0 होगा तो इसके लिए वेलोसिटी आ जाएगी √2gh एट एनी टाइम, एट एनी हाइट। इसके लिए जो वेलोसिटी होगी वो √2gh आएगी, ये तो किस में आ गई, हाइट के हिसाब से, और अगर आप इसको टाइम के हिसाब से निकालना चाहते हो तो ये आ जाएगी gt, और ये क्या होगी, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव वेलोसिटी होगी -gtj। ओके, तो हम इसको टू टर्म्स में निकाल सकते हैं, ये हमने निकाला डिस्टेंस की टर्म्स में और ये निकाला हमने टाइम्स की टर्म्स में, दैट -gtj।
अभी हम टाइम के टर्म्स में चलते हैं बिकॉज टाइम दोनों के लिए इक्वल रहेगा। तो टी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी ये है, जो बी पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी टाइम टी के बाद क्या होगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी √2gh है, उसमें से आप माइनस gt कर दोगे और ये पॉजिटिव जे होगी। वाई पॉजिटिव जे? बिकॉज जो बी पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, और जो ए पार्टिकल है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, दैट्स वाई उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है। सो अब हमारे पास दोनों की वेलोसिटीज आ गई। अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी क्यों फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी से ही हम पता कर पाएंगे कि जब पार्टिकल ए को रिलीज किया जाता है और पार्टिकल बी को रिलीज किया जाता है तो वो कितने टाइम के बाद एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। बिकॉज हमें दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है, उसको हम रिलेटिव वेलोसिटी से डिवाइड कर दे तो हमें टाइम पता लग जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी, इट विल बी v ऑफ ए या v ऑफ बी माइनस v ऑफ ए। हम b के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, सो b ऑफ ए कर देते हैं। तो इट विल बी √2gh माइनस gt माइनस ऑफ माइनस gt यानी कि प्लस gt। सो ये कैंसिल हो गया और हमारे पास ये आ जाती है j में। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई, रिलेटिव वेलोसिटी vba की वैल्यू आ गई √2gh। और टाइम कितना लगेगा अब दोनों को स्ट्राइक करने में, बिकॉज दोनों के बीच का डिस्टेंस h है यहाँ पे एज पर गिवन, तो दोनों को कोलाइड करने में टाइम लग जाएगा √2gh, हाइट डिस्टेंस बाय टाइम। और इसको आप लिख सकते हो लाइक दिस, ये हो जाएगा। अगर आप इसको अंडर रूट में लेके आते हो तो h² यानी कि h/2g, इतना टाइम लगेगा दोनों को कोलाइड करने में एक दूसरे के साथ। सो हमने टाइम फाइंड आउट कर लिया कि इतना टाइम लगेगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनकी वेलोसिटीज फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज हम क्या करने वाले हैं, हम मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करने वाले हैं इस पॉइंट पे कि ये दोनों ने एक दूसरे के साथ जब कोलाइड करेंगे आफ्टर टी टाइम, तो इनकी जो इंडिविजुअल वेलोसिटीज होंगी उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्व करेंगे। सो वेलोसिटी ऑफ ए एट टाइम टी हो जाएगा, टाइम की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, इट इज h/√2g। और देखिए ए की वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास, g इंटू टी माइनस जी टी। सो माइनस जी और टी की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, सो h/2g और ये हो जाएगा नेगेटिव जे। और सिमिलरली v ऑफ बी टी हो जाएगा √2gh माइनस g ऑफ टी, सो h/2g और j। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाती है किसके लिए, वेलोसिटीज के लिए। नाउ अब हम क्या करते हैं, हमारे पास दोनों वेलोसिटीज आ गई, ये इनइलास्टिक कोलिजन है कंप्लीटली। तो हम क्या करते हैं, इनइलास्टिक कोलिजन में हम मोमेंटम कंजर्व करते हैं और उससे फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। सो मोमेंटम कंजर्व करते हैं, ये इनका इनिशियल मोमेंटम इनिशियल वेलोसिटीज है, और सपोज कर लेते हैं कि फाइनल वेलोसिटी कोई फाइनल वेलोसिटी है v, और बिकॉज दोनों एक साथ मूव करेंगे तो मास हो जाएगा 2mv, ये फाइनल मोमेंटम हो गया। और अब हम यहाँ पे इनके इंडिविजुअल मोमेंटम्स को पुट कर देते हैं सो दैट हमें वैल्यूज मिल जाए। सो मास इंटू माइनस जी h/2g ऑफ j प्लस मास इंटू √2gh माइनस j h/2g। अभी आपको ये डाउट आ सकता है कि सर बिकॉज ये पहले वाला पार्टिकल तो नीचे की तरफ आ रहा था और दूसरे वाला पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा था, तो मोमेंटम को प्लस क्यों किया, ये मोमेंटम तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए था। तो उसका रीजन ये है कि प्लस माइनस साइन हमने ऑलरेडी वेलोसिटी में एडजस्ट कर दिया है, हमने वेलोसिटीज को ऑलरेडी प्लस और माइनस लिया है डायरेक्शन के हिसाब से, तो इस सिनेरियो में मोमेंटम को आप प्लस ही करोगे। सो विद दिस
ये हो जाएगा माइनस एम जी एच बाय टू जी जे प्लस एम ऑफ टू जी एच जे माइनस एम जी रूट एच ऑफ टू जी जे। नाउ फर्दर आप ये देखो दोनों टर्म्स सेम है तो दोनों टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं। सो इट विल बी माइनस टू एम जी एच बाय टू जी ऑफ जे प्लस एम रूट टू जी एच ऑफ जे। अब जो ये आपका यहाँ पे टू जी है, इस टू जी को हम अंदर ले जाते हैं, माइनस एम एज इट इज, टू जी अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा फोर जी स्क्वेयर एच बाय टू जी जे प्लस एम रूट टू जी एच जे। टू से ये फोर कैंसिल होकर टू बन जाएगा, जी स्क्वेयर से जी कैंसिल होगा, जी से स्क्वेयर टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो इट विल बी माइनस टू जी एच जे प्लस एम टू जी एच जे। तो ये देखते हैं आप दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, मीन्स टोटल मोमेंटम हो जाएगा जीरो। और ये किसके इक्वल था, टू एम कंबाइंड मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी जीरो। मीन्स आफ्टर कोलिजन दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो इट मीन्स कि दोनों मास अब किस में आएंगे, फ्री फॉल में आएंगे। अब दोनों मास फ्रीली डाउनवर्ड नीचे की तरफ गिरेंगे। सो अब हमें यहाँ पे टाइम निकालना था कि उनको ग्राउंड हिट करने में कितना टाइम लगेगा। तो अब हमें क्या चाहिए होगा, डिस्टेंस, कि उनका हाइट कितनी है अभी, कौन सी हाइट, जब उन्होंने एक दूसरे के साथ कोलाइड किया, यहाँ पे जब दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो जो एक्स डिस्टेंस है, ये एक्स हाइट है, ये हाइट कितनी है। अब हमें ये हाइट फाइंड आउट करनी है। और हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास टाइम ऑलरेडी है गिवन कि हम इतना टाइम लगा था उनको एक दूसरे के साथ कोलाइड करने में। तो हम इजीली निकाल सकते हैं दैट, अगर हम फर्स्ट पार्टिकल के लिए लिखें तो यहाँ पे एस हो जाएगा, उसका ओरिजिनल डिस्टेंस एच था, माइनस जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा कितने टाइम में, टी टाइम में, और टी कितना है, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। उसकी हाइट एच थी और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एच बाय टू जी टाइम में, तो ये आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस ग्राउंड से। सो एच माइनस एस होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी u जीरो थी, हाफ एज इट इज, g हमारे पास एक्सेलरेशन है, सो हाफ g, और यहां से आ जाएगा h बाय टू जी, और इसको सॉल्व करेंगे। सो व्हाट वी डू, इन दोनों टर्म्स को भी हम अंदर ले जाते हैं और हमें मिलेगा h बाय टू जी इंटू जी स्क्वेयर बाय फोर, और टाइम का स्क्वायर होता है, हमने ये मिस्टेक कर दी कि टाइम का भी स्क्वायर होता है यहाँ पे। सो इसको रब करते हैं। सो जब आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये अंडर रूट कैंसिल यहीं पे हो जाएगा, तो ये हमें देगा जी एच बाय फोर जी, जी से जी कैंसिल, एच माइनस एच बाय फोर, थ्री एच बाय फोर, तो ये आ जाएगी एक्स की वैल्यू कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है उन दोनों को एक साथ। सो अब हम लिख सकते हैं एज पर इक्वेशन, अगेन एस की ही इक्वेशन यूज करते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू यानी कि एक्स, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, थ्री एच बाय फोर। स्टार्टिंग वेलोसिटी जीरो है, कैसे जीरो है, फाइन हम निकाल चुके हैं यहाँ पे कि जब वो दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर जाएंगे तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की या दोनों ऑब्जेक्ट्स की। सो दिस विल बी जीरो प्लस हाफ, एक्सेलरेशन क्या होगा, अगेन ग्रेविटी एक्ट करेगी और यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर। सो जीरो
का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये 2 हो जाएगा, और ये g अप है यहाँ पे जाके डाउन हो जाएगा, सो 3h/2g t अंडर रूट, और दिस विल बी √3/2 इंटू √h/g। अगर हम कंपेयर करें तो हमें √h/g की यूनिट्स में ही आंसर निकालना था, सो आंसर आता है हमारा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑल्दो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है एंड इट इज यस टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, बट अगर आप कंसेप्ट समझ पाए कि पहले हमें दोनों की वेलोसिटीज लेनी है, फिर उन दोनों को कोलाइड करके मोमेंटम कंजर्व करना है, मोमेंटम कंजर्व करके फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, और फिर फाइनल वेलोसिटी के बेसिस पे डिस्टेंस निकालेंगे, और बाकी की इजी कैलकुलेशंस रहेंगी। सो विद दिस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A man mass 50 kg and his son mass 20 kg are standing on a frictionless surface facing each other. The man pushes his son so that he start moving at the speed of 70 meter per second with respect to the man. The speed of the man with respect to the surface. So यहाँ पे हम यूज करते हैं, ये अज्यूम करते हैं कि जो मैन है, ये सपोज जो A है दिस इज मैन, और जो B है दिस इज सपोज सन, और इनकी विद रिस्पेक्ट टू सरफेस वेलोसिटीज हैं। इसके लिए v वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, और इसके लिए हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू सरफेस u वेलोसिटी है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो सन है स्टार्ट्स मूविंग एट स्पीड ऑफ 0.7 with respect to man, means velocity of sun with respect to man, और velocity of b with respect to velocity of a कितना गिवन है, 0.7 हमें गिवन है। तो मीन्स v माइनस u की वैल्यू हमें 0.7 दी गई है, एंड बिकॉज जो मैन है उसने सन को पुश किया था, तो उसने सन को कोई मोमेंटम दिया दैट इज pb, और मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से उसको भी मोमेंटम मिलेगा दैट इज pa, तो उसको भी मोमेंटम यहाँ पे एज इट इज मिलेगा। सो एंड यहाँ पे प्लस आएगा बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी में हम कैसे करेंगे, अगर हम इसको पॉजिटिव मान रहे हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो एक्चुअली रिलेटिव वेलोसिटी के सिस्टम में यहाँ पे ये ऐसे होगा दैट vb माइनस va इज इक्वल टू 0.7, v ऑफ b को हमने v माना है, और वेलोसिटी ऑफ a इज माइनस u, सो इट इज 0.7, और v प्लस u इज 0.7, और अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन से लिखें तो हमें मिलेगा p ऑफ a प्लस p ऑफ b शुड बी 0, बिकॉज स्टार्टिंग में दोनों रेस्ट पे थे, और p ऑफ a दोनों का मास भी हमें गिवन है, सो मास 50, a की वेलोसिटी है नेगेटिव u, सो माइनस u, प्लस b का मास है 20 इंटू b की वेलोसिटी है v, और ये इक्वल टू होना चाहिए 0। सो यहाँ से हम दोनों को अगर 10 से डिवाइड कर दें, सो इट इज -5u प्लस 2v इज इक्वल टू 0, और हमारे पास v प्लस u इज इक्वल टू 0.7 है, v प्लस u इज इक्वल टू 0.7। सो व्हाट वी डू, हम दोनों साइड इसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, तो ऐड करके ये कैंसिल हो जाएगा टर्म, ये देगा हमें 7 5v प्लस 2v, ये -5v और प्लस 5u ये कैंसिल हो जाएगा, 5v प्लस 2v इज इक्वल टू 7v, और यहाँ से आएगा 0.7 इंटू 5, और यहाँ से v की वैल्यू आ जाती है 0.1 इंटू 5, 7 इसको 0.1 पे डिवाइड करेगा तो v आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड, और v पॉजिटिव है एज हमारा पॉजिटिव भी आया है, और v प्लस u इज 0.7, और u आ जाएगा 0.7 माइनस 0.5, सो 0.2 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम ऊपर जाके आंसर्स देखते हैं तो वेलोसिटी ऑफ द मैन, मैन कौन था a, और a की वेलोसिटी थी हमारे पास u, तो u आ जाती है हमारे पास 0.2 मीटर पर सेकेंड,
सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सो दिस क्वेश्चन, two particle of mass m and 2m moving as shown with speed 10 meter per second and 5 meter per second collide elastically at the origin. After the collision they move along with the velocities direction v1 and v2. और देखिए इलास्टिक कोलिजन है यानी कि मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व रहेंगे। द वैल्यूज ऑफ v1 एंड v2, यहाँ पे v1 और v2 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी। सो दिस इज नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन बट यस टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, आपको मल्टीपल कंपोनेंट्स के साथ मोमेंटम कंजर्व करना होगा और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करनी होगी। सो लेट अस डू इट। पहले हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को कंजर्व करेंगे और फिर हम वर्टिकल कंपोनेंट्स को कंजर्व करेंगे। सो हम पहले एक्स कंपोनेंट के लिए मोमेंटम कंजर्व करते हैं और स्टार्टिंग में मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं। सो दिस विल बी, जब अगर हम कैपिटल M के लिए मोमेंटम देखते हैं तो M इंटू ओनली एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा 10 cos 30, दिस विल बी 10 cos 30, और जो 10 cos 30 होगा उससे हमें मिलेगा 10 इंटू रूट 3/2। 10 cos 30 से हमें मिलेगा 10 इंटू रूट 3/2। ये इसके लिए एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम था। प्लस अब 2m के लिए करते हैं तो 2m के लिए वेलोसिटी 5 है और यहाँ पे कंपोनेंट है 40, एंगल है 45, सो इट विल बी cos 45। cos 45 होता है 1/√2। तो ये इन दोनों के x कंपोनेंट हो गए, ये इक्वल होने चाहिए फाइनल वेलोसिटी के x कंपोनेंट्स के। तो फाइनल में 2m इंटू v1 है, 2m इंटू v1, और कंपोनेंट है cos ऑफ 30। cos ऑफ 30 अगेन क्या होगा, √3/2, प्लस ये v2 है और मास m है, सो m v2, और यहाँ पे एंगल 45 है, सो cos 45 यानी कि 1/√2। तो यहां से हम लिख सकते हैं m से m कैंसिल करके, यहां से मिलेगा 5√3 प्लस यहां से मिलेगा 10/√2, और आप बोल सकते हो 5√2 इक्वल्स टू v1√3/2 प्लस v2/√2। तो ये हमारे पास हो जाते हैं x कंपोनेंट्स के हिसाब से वेलोसिटीज के वैल्यूज। सिमिलरली y कंपोनेंट्स के लिए करते हैं। तो जब हम इसके लिए y कंपोनेंट निकालेंगे तो इसका y कंपोनेंट नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि ये कंपोनेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जब इसके लिए y कंपोनेंट निकालेंगे 2m मास के लिए विद 5 मीटर वेलोसिटी, तो इसका y कंपोनेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका y कंपोनेंट हमारे लिए पॉजिटिव होगा। तो इसका y कंपोनेंट होगा 2m इंटू 5 यानी कि 10m cos ऑफ साइन ऑफ 45, बिकॉज इसका y कंपोनेंट ऐसे होगा, जो ऊपर की तरफ जा रहा होगा साइन 45 होता है 1/√2, माइनस अब इसका साइन y कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जो कि नीचे की तरफ जा रहा होगा समथिंग लाइक दिस, और मींस वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसके दो कंपोनेंट ऐसे बनेंगे और इसके दो कंपोनेंट ऐसे बनेंगे। ये वाला कंपोनेंट पॉजिटिव है बिकॉज अपवर्ड जा रहा है, ये वाला कंपोनेंट नेगेटिव है बिकॉज डाउनवर्ड आ रहा है। तो दिस विल बी 10, और इसका मास m है, सो अगेन 10m इंटू साइन ऑफ 30, और साइन ऑफ 30 होता है हाफ, इक्वल्स टू हो जाएगा। अब हम यहां पे आते हैं तो इसका कंपोनेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि 2m v1, और साइन ऑफ 30 आएगा, साइन 30 होगा हाफ, माइनस इसका y कंपोनेंट नीचे की तरफ जाएगा और ये हो जाएगा mv2 साइन, यस साइन 45 यानी कि mv/√2। तो अगेन हम यहां से m से m कैंसिल कर सकते हैं,
हर जगह पे। और हमारे पास यहाँ से इक्वेशन बचती है दैट, इसको डिवाइड कर दे अगर हम √2 से मल्टीप्लाई करके, √2 से डिवाइड मीन्स √2 से यहाँ, √2 से यहाँ, तो ये बन जाएगा 5 √2 माइनस 5 इज इक्वल टू V1 माइनस V2 बाय √2। तो अगर आप यहाँ पे देखें थोड़ा, तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पे भी V बाय √2 है और यहाँ पे भी V2 बाय √2 है, दोनों में सेम टर्म है। तो अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो उससे क्या होगा कि V2 बाय √2 कैंसिल हो जाएगा, और आप देखोगे तो यहाँ पे भी V1 बचेगा, यहाँ पे भी V1 बचेगा, और ये दोनों नंबर्स हैं, ये भी नंबर्स है, तो हमारे पास V1 की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम दोनों को ऐड करें, 5√3 प्लस 5√2 प्लस 5√2 माइनस 5 इज इक्वल टू, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, और आप इन दोनों को ऐड करोगे तो इट विल बी V1 कॉमन आ जाएगा, √3/2 प्लस 1। यहाँ से हमारे पास आएगा 5√3 प्लस ये 5 प्लस 5 10 √2 माइनस 5 इज इक्वल टू V1 √3 प्लस 2/2। एंड जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से V1 की वैल्यू आती है, मीन्स V1 आएगा, इट कम्स आउट टू बी 6.52 मीटर पर सेकेंड। एंड अगर हम ऊपर जाएं तो हमारे पास ये दो ऑप्शन है, तो दिस इज V1। नाउ कमिंग टू V2, सिमिलरली हम यहाँ से V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम यूजिंग दिस इक्वेशन। यस, अगर हम इनका यूज करते हैं तो यहाँ से V2 बाय √2 हमें गिव देगा 5√3 प्लस √2 माइनस V1 √3/2। सो 5√3 प्लस √2 माइनस 6.52 √3/2, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे फर्दर और √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें यहाँ पे मिलता है ये अप्रोक्सीमेटली इसी के अराउंड आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे सिमिलर वैल्यूज ही हैं। तो मीन्स जो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पे, ये आंसर शुड बी ऑप्शन सी। हमने ये वाला कैलकुलेट कर लिया, ये वाला आप कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज इट्स गोइंग लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग है। आगे बढ़ते हैं। A body of mass 2 kg makes an elastic collision with a second body at rest and continues to move in the original direction but with 1/4 of the original speed. What is the mass of the second body? So फर्स्ट बॉडी 2 kg की है और इसकी वेलोसिटी सपोज u है, वो दूसरे m मास के साथ स्ट्राइक करती है और ये रेस्ट पे है, और इसके बाद जो 2 kg की बॉडी है वो u/4 से मूव करती है, और ये m, हमारे पास कोई मास m है और इसकी भी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, और ये किस टाइप का कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन है। तो मीन्स यहाँ पे मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ कंजर्व रहेंगे। तो इसकी वेलोसिटी को हम v मान लेते हैं, और जब इसके लिए सॉल्व करते हैं तो इट विल गिव अस 2u is equal to 2 into u/4 plus m of v, and from this ये हो जाएगा u/2, और 2u माइनस u/2 हमें देगा 3u/2। 3u/2 इज इक्वल टू कैपिटल M v हमारे पास आ जाता है। अब बिकॉज ये इलास्टिक है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्व करें तो हमारे पास आ जाएगा हाफ 2 इंटू यू स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ 2 इंटू यू स्क्वेयर बाय 16 प्लस हाफ m
वी स्क्वायर, ये कैंसल, ये कैंसल, यानी कि यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 16, तो ये बच जाएगा 15 यू स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ से एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 15 यू स्क्वायर बाय 8। तो अगर आप देखें हमारे पास एम वी की वैल्यू है और एम वी स्क्वायर की वैल्यू है, तो दोनों को डिवाइड कर दें। एम वी स्क्वायर बाय एम वी इज इक्वल टू 15 यू स्क्वायर बाय 8 डिवाइड 3u बाय 2। सो एम से एम कैंसिल, वी से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यू से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 5 और ये 4, तो v की वैल्यू आ जाती है 5/4 एंड 5/4 ऑफ u। और अगर हम फिर से यहाँ पे पुट करें, सो 3u/2 इज इक्वल टू m इंटू 5u/4, u से u कैंसिल हो जाएगा और ये 2 पे जाएगा, तो 3 इंटू 2 6, m आ जाता है 6/5 और 1.2 kg। सो ऑप्शन आता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A particle of mass m is moving with speed 2v and collides with mass 2m moving with speed v in the same direction. After collision, the first mass is stopped completely. So, first mass is stopped completely while the second mass splits into two particles of mass each m, each moving angle 45 with respect to the original direction. सो अगेन हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले बेसिक डायग्राम आपको शो करते हैं सो दैट आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए। तो मास m है, वेलोसिटी 2v है, वो किसके साथ स्ट्राइक करता है, 2m वाले मास के साथ स्ट्राइक करता है और इसकी वेलोसिटी थी v। यहाँ पे कोई कोलिजन होता है, कोलिजन के बाद जो m मास है ये तो रुक जाता है, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, और जो 2m वाला पार्टिकल है ये दो मासेस में स्प्लिट हो जाता है। पहला मास ऐसे जाता है, उसका मास मीन्स पहला हाफ, फर्स्ट हाफ एम मास वाला यहाँ पे जाता है, एंगल 45 है, और दूसरा वाला भी यहाँ पे जाता है और ये एंगल भी 45 है। इसके लिए सपोज करते हैं कि वेलोसिटी v1 है और इसके लिए वेलोसिटी हमारे पास v2 है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मोमेंटम कंजर्व करते हैं। तो स्टार्टिंग मोमेंटम क्या है, 2mv, और ये x डायरेक्शन में है, तो यानी कि I प्लस 2mvi इज इक्वल टू, यहाँ पे ये तो पहले वाला ऑब्जेक्ट मास m वाला तो रेस्ट पे हो गया, तो इसका कोई मोमेंटम नहीं होगा, इन दोनों की वजह से मोमेंटम होगा। इसकी वजह से मोमेंटम आएगा mv1 cos 45 यानी कि √2 प्लस mv2 cos 45 यानी कि √2। ये तो हो गया हमारे पास x डायरेक्शन के कंपोनेंट्स i। अब अगर हम y डायरेक्शन के कंपोनेंट्स को कंपेयर करें, तो इन दोनों के लिए स्टार्टिंग में कोई मोमेंटम नहीं है y डायरेक्शन में, तो मोमेंटम हो गया 0। अगर इन दोनों के लिए मोमेंटम कंजर्व कंपेयर करते हैं, तो ये आ जाएगा mv1/√2 और ये आ जाएगा प्लस j, और इसका मोमेंटम नेगेटिव होगा y डायरेक्शन में, सो माइनस mv2/√2j। और अगर आप यहाँ से कंपेयर करते हो इस इक्वेशन को, m से m कैंसिल होगा, √2 से √2 कैंसिल होगा, यानी कि v1 इज इक्वल टू v2 आ जाएगा। और इसको हम इधर यूज करते हैं, सो 2mv प्लस 2mv 4mv i इज इक्वल टू, जो v1 है वो v2 के इक्वल है, सो ये भी ऐड हो जाएंगे, तो ये देगा हमें 2mv, और इसको v1 लिख लेते हैं बिकॉज दोनों इक्वल है, बाय √2 इंटू आई से आई कैंसल, m से m कैंसल, ये 2 ये इस पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये देगा 2√2v इज इक्वल टू v1। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट यहाँ पे, सो दिस इज स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल, दोनों की स्पीड सेम होने वाली है और ये स्पीड की वैल्यू होगी 2√2v। आगे बढ़ते हैं।
A body of mass m1 moving with unknown velocity of v1I undergoes a collinear collision. Collinear means एक ही लाइन में with body of mass m2 moving with velocity v2I. After collision, m1 and m2 move with velocity v3 and v4 respectively. Masses की वैल्यू गिवन है, m2 की वैल्यू गिवन है, v3 की वैल्यू गिवन है. देन ओके, मासेस की रिलेटिव वैल्यू गिवन है और वेलोसिटीज की रिलेटिव वैल्यू गिवन है, तो हमें v1 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी. सो m1 मास है और वेलोसिटी है v1I. m2 इसकी वेलोसिटी है v2I. कोलाइड होने के बाद m1 की वेलोसिटी हो जाती है v3I और m2 की वेलोसिटी हो जाती है v4I. तो बिकॉज कोलिजन हुआ तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही, तो यहाँ से हम राइट कर सकते हैं दैट m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m3v3 प्लस m4 सॉरी नॉट m3 m1 है होगा और ये m2 होगा m2v4. m2 की वैल्यू गिवन है 0.5 m1 यानी कि m1/2. सो m1v1 प्लस m1/2 v2. m1 v3 की वैल्यू गिवन है 0.5 v1 यानी कि v1/2 प्लस m2 की वैल्यू m1/2 v4. तो हमें v1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. अगेन m1 सब में कॉमन है तो कैंसिल आउट कर देंगे. v1 ये v1-2 इसको इधर ले आएंगे तो ये बच जाएगा v1/2. ये हो जाएगा v4/2 माइनस v2/2 और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं तो v1 आ जाएगा v4 माइनस v2. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. An alpha particle of mass m suffers one-dimensional elastic collision with a nucleus at rest of unknown mass. It is scattered directly backward, losing 64% of initial kinetic energy. The mass of the nucleus, हमें mass of nucleus calculate करना है. So इस सिनेरियो में बिकॉज इलास्टिक कोलिजन हो रहा है एज पर मेंशन, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी. और यहाँ पे एक वैल्यू गिवन है दैट 60% ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो जाती है. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सपोज हाफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल स्क्वायर. और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? 64/100 इंटू हाफ मास ऑफ अल्फा और फाइनल वेलोसिटी, आप इसको ऐसे बोल सकते हो वी एफ का स्क्वायर. और ये हो गया वी इनिशियल का स्क्वायर, इसको वी आई लिखते हैं. तो इसको हम स्लाइटली ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं और नॉट वी एफ सॉरी बिकॉज 60/4% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है तो यहाँ पे वी आई ही आएगा. सो इसको हम ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं दैट हाफ एम अल्फा, इसको अगर अंदर ले जाएं स्क्वायर के तो ये हो जाएगा 8vi/10 स्क्वायर. तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी है इट इज 8vi/10. और इसको आप इस वे में भी लिख सकते हैं, नॉट वी मेड ए मिस्टेक. 64% लॉस होता है, 64% का लॉस होता है तो जो रिमेनिंग है वो बचेगी 36. सो ये 6 होगा, माय मिस्टेक. तो फाइनल वेलोसिटी ये बचेगी. तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई उसकी. तो अब हम क्या करते हैं? मोमेंटम कंजर्व करते हैं. सो मास ऑफ अल्फा इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा
मास ऑफ अल्फा और अल्फा पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी जो कि होगी 6vi/10, और ये बोला गया है कि वो वापिस आ जाता है। मीन्स सपोज ये अल्फा पार्टिकल था और ये वो कैपिटल एम है मास जिससे वो स्ट्राइक करता है, तो ये इससे स्ट्राइक करता है और वापिस आ जाता है। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, पहले अगर एक्स डायरेक्शन में हम इसको पॉजिटिव ले रहे थे तो अब ये नेगेटिव हो जाएगी। सो यहाँ पे आएगा माइनस साइन और प्लस में आ जाएगा कैपिटल एम इंटू वी। तो यहां से एम एल्फा वी आई माइनस ये इधर आ जाएगा और ये माइनस था तो इधर आके प्लस हो जाएगा। सो 6/10 एम एल्फा वी आई इज इक्वल टू एम वी, एंड दोनों को ऐड कर दें तो 10 + 6 16/10 एम एल्फा वी आई इज इक्वल टू एम वी। ये हमारे पास मोमेंटम से रिलेशन आ जाता है। नाउ ये तो हमने मोमेंटम कंजर्व किया, और ऊपर ये भी गिवन है कि जो मोमेंट कोलिजन है वो इलास्टिक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करते हैं हम, सो व्हाट वी गेट, हाफ एम एल्फा वी इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम एल्फा, फाइनल वेलोसिटी है 6vi/10 यानी कि 36/100 वी आई स्क्वायर एक प्लस हाफ जो ऑब्जेक्ट है उसका m और ये उसकी वेलोसिटी। तो अब ये इधर आके माइनस होगी और ये 100 है, सो दिस विल गिव अस 100 m अल्फा वी आई स्क्वायर 1 - 36/100 इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर। सो हाफ से हाफ कैंसल और यहाँ से बचेगा 64/100। सो m अल्फा वी आई स्क्वायर 64/100 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर सकते हैं या इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सुटेबिलिटी। सो एम वी स्क्वायर बाय एम वी इज इक्वल टू एम अल्फा वी आई स्क्वायर इंटू 64/100 डिवाइड करते हैं 16/10 और साथ में यहाँ पे आएगा एम एल्फा वी आई। सो ये इसको कैंसिल करेगा, ये 4 पे कैंसिल होगा, एम एल्फा से एम एल्फा और वी आई से ये स्केयर कैंसिल आउट हो जाएगा, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, वी से स्केयर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वी की वैल्यू आ जाएगी 4/10 ऑफ वी आई। और अब हम ये वी आई की वैल्यू वी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें अगर, तो हमें मास की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट करते हैं 16/10 एम अल्फा वी आई इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी की वैल्यू है 4/10 इंटू वी आई से वी आई कैंसल एंड 10 से 10 कैंसल, 4 से 16 से 4 कैंसल, तो यहां से मिल जाता है दैट m इज इक्वल टू 4 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। सो विद दिस ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड होप यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। होपफुली हमने जो अभी तक आपको कवर करवाया वो आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्पफुल रहा होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे, हमारा जो लेक्चर आपको पसंद आए और यूज़फुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आल्सो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके whatever अमाउंट विच इज़ फिजिबल टू यू आप डोनेट कर सकते हैं। उससे हमें बेटर कंप्यूटर हार्डवेयर और बेटर बुक्स लेने में मदद मिलती है, जिससे हम इन फ्यूचर आपके लिए और बेटर कंटेंट लेके आ पाएंगे। सो विद दिस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। सो कीप ऑन शेयरिंग, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, and thanks for watching. We will meet in next video.